पाकिस्तानी फ़िज़ाइया पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद की हिफाजत और निगहबानी के फ़राइज़ सर अंजाम देने के लिए हर दम सरगर्म अमल है। पाक फ़िज़ाइया न सिर्फ पाकिस्तानी फ़िज़ाओं में किसी दुश्मन अनासर की दखल अंदाजी को रोकती है, बल्कि ये पाक अफ़वाज के बहरी और ज़मीनी दस्तों की रहनुमाई और ताउन के लिए हर कदम उनके साथ होती है। पाक फ़िज़ाइया की इस अहमियत के मद्देनज़र हर साल 7 सितंबर को पाक फ़िज़ाइया का दिन मनाया जाता है। पाक फ़िज़ाइया, जिसे शाही पाकिस्तान फ़िज़ाई अफ़वाज कहा जाता है, 1947 को तक़सीम हिंद के फौरन बाद वजूद में आई। आगाज़ में इसमें सिर्फ 2332 सिपाही थे। तक़सीम के बाद पाकिस्तान के हिस्से में एयरक्राफ्ट्स आए, वो इंतहाई खस्ता हाल और पुराने थे। 1948 में फौरन ही इसकी तरफ तवज्जो दी गई और चंद नए तैयारे खरीदे गए। पाकिस्तानी फ़िज़ाई फ़ौज ने कम वसाइल के बावजूद अपने जज्बे और हिम्मत से 1965 की जंग में दुश्मन का डट कर मुकाबला किया और उन्हें पसपा होने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तानी फ़िज़ाइया दिन ब दिन तरक्की की मनाजिल तय कर रही है। गो कि हम आज भी दिफाई ज़रूरियात में खुद कफ़ील नहीं हैं, मगर पाकिस्तानी फ़िज़ाइया ने मुख्तलिफ आफात और मसाइल में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाकर अपनी ताकत का लोहा मनवा लिया है। जो मौत है वो कौम की हयात है, लहू जो है शहीद का वो कौम की ज़कात है। मुजाहिदो जहां का सबात है, तुम ही से ऐ मुजाहिदो जहां का सबात है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जागो दुनिया। एंड हमारा जो शो है आज का, ओपनिंग विद एयर फोर्स डे पैकेज, जो हमारी टीम ने बहुत प्यार से बनाया है एयर फोर्स डे के लिए। रिजवान रजी साहब के साथ बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। एंड हैप्पी बिलेटेड एयर फोर्स डे। हाँ, आज बल्कि अभी तो है ना जी, रात 12 बजे तक। रात 12 आज क्या तारीख है? 7 है। 7 को नहीं होती है नहीं, 6 को तो डिफेंस डे होता है ना जी, ओवरऑल। अच्छा, हैप्पी बिलेटेड डिफेंस डे। हाँ जी, एंड हैप्पी एयर फोर्स डे। और बहुत एक्साइटिंग वीक आपके लिए बल्कि राव शाहिद ने प्लान किया हुआ है। बहुत ही एक्साइटिंग और मुनफरिद किस्म का वीक, विच इज़ गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विद रिजवान रजी साहब डिस्कसिंग विद अस। पहली न्यूज़ जो मेरे सामने यहाँ पेश खिदमत हुई है, लियाकत बलोच डिमांड्स एंड टू मेडिकल एंट्री टेस्ट्स। यानी कि 2 किस्म के एंट्री टेस्ट हैं मेडिकल कॉलेज के लिए, और वो अबॉलिश होने चाहिए क्योंकि मेरिट के खिलाफ हैं ये। देखिए, एक ए लेवल के बच्चों के लिए है और एक एफएससी के बच्चों के लिए है। बिल्कुल। लेकिन जो ट्रेडिशनल सिस्टम था उसमें ए लेवल के बच्चों को एक इनहेरिटेड डिसएडवांटेज था, वो मेरिट पे नहीं आ सकते। नॉर्मली वो मेरिट पे compete नहीं कर सकते थे। इस डिस्क्रिपेंसी को दूर करने के लिए ये 2 सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाए गए कि जो डिसएडवांटेज था ए लेवल के बच्चों का, उसको रिमूव किया गया। अब जाहिर है कि ज्यादा लोग तो एफएससी के हैं, तो वो एक पॉलिटिकल लीडर हैं, तो उन्होंने वो बात करनी है जो ज्यादा लोगों को अपील करे। लेकिन ये काफी देर के बाद इस डिस्क्रिपेंसी को दूर किया गया था कि ए लेवल के बच्चे का जो एक इनहेरिटेड डिसएडवांटेज है वो खत्म हो जाए। और एक और अच्छी खबर ये है कि बुल्ले शाह का उर्स है 24 तारीख से। 3 डे एनुअल सेलिब्रेशन ऑफ हजरत सैयद अब्दुल्ला कादरी नोन एज बाबा बुल्ले शाह शुरू होंगे उनके जो मज़ार में कसूर में 24 सितंबर से, क्योंकि रमज़ान की वजह से कुछ डिले हो गए थे। लेकिन उनका उर्स है बाबा बुल्ले शाह का, और बाबा बुल्ले शाह की तो शायरी मेरे पूरे पंजाब में क्या पूरी दुनिया में इंजॉय की जाती है। जहाँ पे पंजाबी बोलने वाले लोग हैं उनके लिए बुल्ला शाह जो है वो एक नया नाम है। और देखिए, नुसरत फ़तेह अली ने जब उनका कलाम पढ़ा, पठान खान साहब ने उनका कलाम पढ़ा, बहुत सारे और आरिफाना कलाम पढ़ने वालों ने पढ़ा, पूरी दुनिया ने उनको एंजॉय किया। मतलब ऐसे लोग जिनको उर्दू, पंजाबी, कोई देसी जुबान समझ नहीं आती, उन्होंने भी ये बुल्ले शाह पंजाबी के गालिब हैं भाई। जिस तरह मिर्जा गालिब के बगैर उर्दू मुकम्मल नहीं हो सकती, उस तरह बुल्ले शाह के बगैर पंजाबी मुकम्मल नहीं हो सकती। पंजाबी के गालिब। एंड यासीन मलिक साहब ने कहा है, चेयरमैन यासीन मलिक साहब जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के, कश्मीर विल बी इंडिपेंडेंट सेक्युलर। देखें, आजकल हमारे वो दामाद हो गए हैं
यहाँ से वो दुल्हन ले गए, तो इसलिए दामादों की तो वैसे भी इज्जत की जाती है, हम उसके बारे में कुछ नहीं कहते। चलिए आप ना कहें, अच्छी बात है, ये आप कुछ ना कहें, बुरी बातें किसी के बारे में नहीं करनी चाहिए। US denies role in Zia plane crash. US on Sunday rejected allegations that it was in any way involved in the plane crash that killed former President Ziaul Haq, General Ziaul Haq, and several top Pakistani officials. ये US Embassy spokesman Richard Snelser ने कहा है, और जो ये ब्रिगेडियर इम्तियाज क्लेम कर रहे थे कि US है ज़ियाउल हक साहब के प्लेन क्रैश के पीछे, उन्होंने कहा नहीं, ये बात गलत है। नहीं, ये ब्रिगेडियर इम्तियाज तक अगर मामला और एक US होता, ऑफिशियल भी तो उस क्रैश में, ब्रिगेडियर इम्तियाज तक अगर मामला रहता तो शायद US ऑफिशियल को इतनी ज़्यादा फिक्र ना पड़ती। उसमें जो ब्रिगेडियर नियाज ने ज्वाइन किया और जनरल मिर्ज़ा असलम बेग ने भी इनडायरेक्टली यही कहा कि वो कुव्वत जिसने बेनज़ीर भुट्टो को और ज़ियाउल हक को दोनों को जो हादसात हुए उसके अंदर एक ही कुव्वत थी और वो पाकिस्तान से बाहर की थी। इनडायरेक्टली उन्होंने ये बात कही। उसके बाद अमेरिकन को थोड़ी सी तशवीश हुई है, उससे पहले उन्होंने इसका डिनाइल जारी नहीं किया, उससे पहले कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आई। और छोटी सी नन्ही मुन्नी ब्रेक पर जाएंगे, वापस आएंगे, मैं आपको बताऊंगी मैंने किसके कमाल तरीन कपड़े पहने हुए। वैसे तो कपड़े वगैरह के पहने हुए अभी से बता देती हूँ, आई टेल यू मोर अबाउट कपड़े वगैरह एंड, और बहुत सारी खुफिया खबरें डिस्कस करेंगे रिजवान रजी साहब के साथ, जो इनको एक लाइट सा और मज़ेदार सा ट्विस्ट देके हमारी टेंशन कम कर देंगे, है ना।